स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास कुमार एडुट्रिक में। आज का हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको याद करना है। जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद होते हैं या जितने भी आर्टिकल आपके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको याद करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि ये इतने लेंदी प्रोसेस होते हैं। अगर इनको आप ट्रिक से या किसी और टेक्निक से नहीं याद करते हैं तो याद होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुच्छेदों को किस तरह से जो कि आर्टिकल 52 से 61 तक और जो है ये 63 से लेकर 70 तक हैं। तो इन अनुच्छेदों को आप कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर पाते हैं उनको चलिए आज हम सीखते हैं। तो आती है बात राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेदों की। तो राष्ट्रपति जब संबंधी जो अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 61 तक, इनको जब हम पढ़ते हैं तो इनके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर है कि जैसे पकाने के लिए काका ने देव से 10 बार आग जलाई। मतलब काका ने किसी चीज़ को पकाने के लिए देव मतलब 2 और 10 मतलब 10, 2 से 10 बार आग जलाया लेकिन वो पका नहीं। ये हमारी आज की ट्रिक है। आपको पकाने, काका और देव और दसम, बस इसी को याद करना है, इसी से ट्रिक आपकी बन जाएगी। तो शुरू करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पकाने को जब हम ब्रेक करते हैं 3 भागों में, पा और का और ना में, तो बनता है पा से पद। ठीक, तो राष्ट्रपति के जो पद के बारे में बताया गया कि एक राष्ट्रीय संविधान के में जो ये दिया गया है आर्टिकल 52, आपको इस बात को याद रखना है कि आर्टिकल जो भी हम लोग याद करने वाले वो सीरियल वाइज होगा। जैसे 52 से 53, 53 से 54, 54 से 55, 55 से 56, ऐसे 57, 58, 59, 59 के बाद 60, 61, फिर ऐसे अनुच्छेद ये सीरियल वाइज है, बीच में ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए आपको ये आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक, तो हमारा पा से बन जाता है पद और हमारा का से बन जाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका 52 आर्टिकल के अंतर्गत आता है और पद जो है 52 के अंतर्गत पद आता है और 53 के अंतर्गत जो है आपका कार्यपालिका आता है। कार्यपालिका मतलब ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक, जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, इन्हीं के देख रेख में सारा कार्यपालिका का कार्यभार होता है। ठीक, अब आगे बात आती है तो 54 में कि राष्ट्रपति का ना से जो निर्वाचन हुआ, तो निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होना होगा। तो किस तरह से होना होगा, सिर्फ सारी चीज़ें ये निर्वाचन में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं काका। फिर काका को जो 2 भागों में जब तोड़ा जाता है का और का में, तो एक का से हमारा बन जाता है कोटा। कोटा ये आर्टिकल 55 के अंतर्गत आता है। कोटा मतलब होता है, ठीक। अब रीत में क्या होता है कि मतलब किस प्रकार से इनको क्या क्या इनके जो है निर्वाचन करने की नीति है, किस तरह से इनको निर्वाचित किया जाएगा, वो सारी चीज़ें इस कोटा में बताया गया है कि उस रीति में बताया गया है। अब दूसरे का होता है 56। इस 56 के अंतर्गत क्या होता है कि इनको कार्य कितना, इनकी कार्य अवधि होगी, कार्यकाल जिसे कहता है, उसके बारे में जो है आर्टिकल 56 में बताया गया है। तो इस तरह से आपको याद होता है। पकाने से हमारा पा और का ब्रेक हुआ और फिर काका से का और का हुआ ब्रेक हुआ, तो कोटा और कार्यालय बन गया आपका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है द्वयम और दशम। अब हम द्वयम को जब 2 भागों में तोड़ते हैं तो एक आता है देव और एक होता है यो। ठीक, देव से आपका बनता है दोबारा नियुक्ति। तो राष्ट्रपति जब होता है उसे महाभियोग या किसी माध्यम से या खुद वो इस्तीफा देता है या आकस्मिक मृत्यु या कोई भी कारण अगर होता है जिसके कारण से राष्ट्रपति का पद छिन जाता है या खाली हो जाता है, तो उस पर दोबारा नियुक्ति करनी होती है। तो आर्टिकल 57 के अंतर्गत इस पर दोबारा नियुक्ति होता है। अब बात आती है कि यो से क्या बनता है, तो यो से हमारा योग्यता बन गया। अब यो से योग्यता होने का मतलब ये हुआ यहाँ कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या उनकी योग्यता है, उनको क्या क्या चाहिए, वो क्या है क्या नहीं है, सारी डिटेल जो है आर्टिकल 58 में दिया गया है। अब बात करते हैं दसम। दसम को भी हम तोड़ते हैं 3 भागों में, दा और सा और मा में। ठीक, तो पहले दा से बन जाता है आपका दसाएँ। ठीक, दसाएँ, तो दसाएँ में क्या होते हैं कि उनकी शर्तें क्या हैं। ठीक, एक राष्ट्रपति की क्या क्या शर्तें होती हैं वो आर्टिकल 59 में बताया गया है। ठीक, अब आर्टिकल 60 में जब कोई भी राष्ट्रपति सेलेक्ट होता है तो उसे शपथ दिलाया जाता है। ठीक, तो शपथ दिलाने का कार्यभार कौन करता है, ये जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका काम होता है हाई कोर्ट के।
ठीक। उच्चतम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका काम होता है आर्टिकल 60 के अंतर्गत इसको बताया गया है कि उसको शपथ लेनी होगी। ठीक। और माँ से होता है महाभियोग, तो राष्ट्रपति में महाभियोग द्वारा आसानी से उन्हें हटाया जाता है। तो ये जो है महाभियोग किस तरह से लगाया जाएगा, किसके ऊपर लगाया जाएगा, किस अवस्था में लगाया जाएगा, ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। महाभियोग तभी लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर जब वो संविधान के उल्लंघन करते हैं, संविधान का कोई उल्लंघन कार्य करते हैं, उस पर महाभियोग दायर किया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के संबंधित जितने भी अनुच्छेद है उसके बारे में। तो ये उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो पूरा कोरिलेट करता है 63 से लेकर 70 तक। अब इसमें देखते हैं हमारी ट्रिक क्या बनने वाली, ये भी बहुत बेहतरीन ट्रिक है। उसका निकास शनि है, मतलब कोई व्यक्ति है वो बता रहा है कि उसका निकास शनि है। ठीक, शनि मतलब शनिवार। ठीक, तो वो मतलब घर से बाहर जब निकलता है तो शनिवार को बाहर निकलता है किसी अच्छे काम के लिए। तो ये उसका एक बेहतरीन ट्रिक हो गया। इसमें उसका और निकास और शनि दोनों हमारी ट्रिक मेन वर्ड होंगे। तो उसका से हम 3 भागों में जब ब्रेक करेंगे तो उ स का दो, ठीक, 3 वर्ड में ब्रेक हुआ। तो पहले उ से बन जाता है उपराष्ट्रपति, जिसका ये बताया गया है आर्टिकल 63 में कि वो एक उपराष्ट्रपति होगा, उसका एक पदभार होगा। तो एक उपराष्ट्रपति के बारे में सारी डिटेल है वो किस में बताया गया है, आर्टिकल 63 में। अब आर्टिकल 64 आती है सा से सभापति। तो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति ही होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। ठीक, ये बताया गया है आर्टिकल 64 में। अब आता है का 65 से हो जाता है कार्य। तो जो सभापति या उपराष्ट्रपति होता है उसका क्या कार्य होता है वो आर्टिकल जो है 65 में बताया गया है। ठीक, इस तरह से आप इसमें भी सेम प्रोसेस वही है कि 63 से 64 67 66 ऐसे डायरेक्ट जो है एक सीरियल से चलता रहेगा 70 तक। ठीक, अब आता है निकास। निकास में नी का सा 3 वर्डों में इसको ब्रेक करते हैं। फिर आता है 66 जो है निर्वाचन, मतलब कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक, निर्वाचन किसके द्वारा होगा, सारी डिटेल इसमें दिया गया है। और फिर आता है का हमारा 67 आर्टिकल 67 में कार्यकाल इनका बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होगा, कैसे होगा, सारी इसमें जो है वर्णित है। अब आता है समय, मतलब समय का मतलब ये हुआ यहाँ पर 68 में ये बताया गया है कि जैसे भी राष्ट्रपति का था कि दोबारा नियुक्ति होती थी, तो उसमें यहाँ भी अगर दोबारा नियुक्ति होती है या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, उसमें किस प्रकार से उनको चुना जाएगा, कितना समय लगेगा, उनकी सारी डिटेल दी जाती है कि किस तरह से कितने समय में इसका सारा काम हो जाना है या किसी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दोबारा से चुना जाएगा। ठीक, ये इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं कि शनि को जब 2 भागों में तोड़ते हैं सा और नी, तो सा और नी में हमारा जब ब्रेक होता है तो पहले सा से बन जाता है शपथ। ठीक, और दूसरे बार जब नी जो होता है नी से निर्वाहन। ठीक, तो 60 से जो 9 है उसमें आपका शपथ के बारे में बताया गया कि उपराष्ट्रपति शपथ लेगा। ठीक, और 70 जो है 70 में निर्वाह बताया गया किस तरह से वो अपना कार्यभार करेगा, वो अपने सारे कार्य को पूरा करेगा। सारी डिटेल जो है निर्वाह इस 70 में जो है दिया गया है। ठीक, इतना तो हाई डिटेल हो गई कि मतलब किस तरह से कौन से अनुच्छेद में क्या डिटेल दिया गया है। तो इस तरह से हमें ये पूरी चीज़ें हो गई याद। ठीक, अब 2-3 चीज़ें राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। जैसा कि हम बता दें कि जो राष्ट्रपति होता है उसमें और भी 2-3 आर्टिकल जो हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उसमें भी से 1-2 बता देते हैं। जैसे कि आपका आता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या होता है, ये सलाह लेता है। राष्ट्रपति सर जो होते हैं राष्ट्रपति सलाह लेते हैं किससे, मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद के द्वारा इनको सलाह दी जाती है और ये मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक, और आर्टिकल अब आता है 75। इसमें भी आर्टिकल 2 होते हैं, ए 74A 74 होती है, आर्टिकल 74A के अंतर्गत आता है। और 75 जो ए है इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री का जो है मंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, और राष्ट्रपति अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद जो कि प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, तो मुखिया के अध्यक्ष, अब जो मुखिया होगा उसी के द्वारा ही पूरी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होंगे उन सभी का जो है चुनाव होगा या उनके सलाह पे जो है राष्ट्रपति उनका चयन करते हैं। ठीक, तो इतनी सारी बातें होंगी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।